नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। पुलिस की कार्यप्रणाली पर हमेशा से सवाल निशान लगते रहे हैं, क्योंकि पुलिस के कामकाज से आम आदमी कभी भी खुश नहीं होता है, और खुश हो भी कैसे, क्योंकि पुलिस की छवि जो है समाज में अच्छी नहीं है। पुलिस की छवि को लेकर हमेशा से एक नकारात्मक रवैया लोगों के दिलो दिमाग पर रहा है। खासकर बात करें किसी मामले की जांच को लेकर, तो पुलिस हमेशा से संदेह के घेरे में रही है, और संदेह के घेरे में इस वजह से रही है कि पुलिस का जो एक्ट है वो ब्रिटिश टाइम का है, जो कानून है ब्रिटिश टाइम का है, और उसी हिसाब से पुलिस अपने काम को अंजाम देती आ रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे मामले की सुनवाई हुई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट को लगा कि कहीं ना कहीं जो पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो पुराने ढर्रे पर है, उसको क्यों ना बदला जाए। क्योंकि पुलिस की जो जांच जो प्रणाली है वो इतनी धीमी है कि कहीं ना कहीं लोगों को न्याय मिलने में सालों साल लग जाते हैं, और लोग ठीकरा फोड़ते हैं न्याय के ऊपर, क्योंकि आपकी न्याय प्रणाली जो है सुस्त है। तो उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब पुलिस को अपने जांच के नियम में बदलाव करने पड़ेंगे, उसके लिए 6 महीने का समय दिया। तो आज इसी अहम मुद्दे को लेकर हमारा खास प्रोग्राम है कि पुलिस की बढ़ेगी जवाबदेही, और इसके लिए हमारे साथ जो खास मेहमान है वो है सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं विजय लक्ष्मी झा, जो हमारे साथ हैं। विजय लक्ष्मी झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार विजय लक्ष्मी जी। आज जो है हमारे पास जो एक इशू है बहुत ही अहम इशू है, क्योंकि पुलिस जो है फ्रंट रनर है। क्योंकि कभी भी कोई घटना होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो लोग सीधे पुलिस के पास जाते हैं। लेकिन जब पुलिस का रवैया जब सामने आता है, जांच का रवैया सामने आता है, तो लोग पुलिस के कामकाज से खुश नहीं होते हैं। और खुश हो भी कैसे, क्योंकि पुलिस पर हमेशा से यह आरोप लगता है कि पुलिस करप्ट है, और खासकर जांच की जब बात की जाती है तो उसको लेकर सवाल निशान तमाम तरह के खड़े हो जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि अब पुलिस को अपने जांच के नियम बदलने होंगे, उसके लिए 6 महीने का समय दिया है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? जी, पुलिस जांच प्रक्रिया में संशोधन लाना बहुत आवश्यक है, और सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश है दिया गया है 6 महीने का पुलिस को कि वो अपना एक नया संशोधन करे पुलिस जांच प्रक्रिया में, ये एक बहुत सराहनीय आदेश है जिसकी सभी को सराहना करना चाहिए। क्योंकि जैसे अगर हम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अगर जल्दी होगी, जांच प्रक्रिया जल्दी पूरी होगी, तो पेंडेंसी ऑफ केसेस जो है वो भी कम होंगे, निर्दोष लोगों को जल्दी कोर्ट से रिहा मिल जाया करेगा, दोषी लोगों को जल्दी सजा दी जाएगी, और बेल मिलने में भी लोगों को आसानी होगी। अगर हम बात करें चार्जशीट की, तो चार्जशीट फाइल करने का भी एक निर्धारित समय है, लेकिन सिर्फ उन केसेस में जहां पर एक्यूज्ड जेल के अंदर है। जिन केसेस में एक्यूज्ड जेल से बाहर है, जिनको बेल मिल गया है, या फिर वो पकड़े ही नहीं गए हैं, उन केसेस में तो चार्जशीट फाइल करने का कोई समय सीमा ही निर्धारित नहीं है सीआरपीसी में। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सर्कमस्टांसेस में बहुत दिक्कत हो जाता है सही को सही और गलत को गलत साबित करने में। कई बार देरी की वजह से, जांच प्रक्रिया में देरी की वजह से जो साक्ष्य होते हैं उनको मिटा दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है, केस फाइल से गायब कर दिया जाता है, और निर्दोष व्यक्ति को सजा दी जाती है और दोषी बच जाता है। तो इन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए ये बहुत एक सराहनीय सुझाव है, सराहनीय आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि इसमें संशोधन लाया जाए। जल्दी पुलिस की प्रक्रिया अगर जल्दी होगी तो निर्दोष व्यक्ति को बरी किया जाएगा, जल्दी उनको बेल शुरू में ही मिल जाया करेगा। क्योंकि देखिए, एफआईआर एक इंसाइक्लोपीडिया नहीं है जिसमें सारे डिटेल्स, सारे फैक्ट्स होना जरूरी है। एफआईआर एक पार्टी का वर्जन होता है, जिसको निर्दोष साबित किया गया है, जिसको निर्दोष उस एफआईआर में बताया गया है, वो सच में निर्दोष है कि नहीं, ये उस एफआईआर से तय नहीं किया जाता है। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन और साक्ष्य के माध्यम से ही प्रूफ होता है कि जिस व्यक्ति को निर्दोष दिखाया गया है, जिस व्यक्ति को दोषी दिखाया गया है, वो सच में दोषी है या वो निर्दोष है। तो इसीलिए पुलिस प्रक्रिया में, पुलिस की जांच प्रक्रिया में देरी कहीं से भी वाजिब नहीं है। इसलिए
जांच प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए और इसमें संशोधन लाना बहुत जरूरी है। एक समय सीमा निर्धारित करना चाहिए हर एक चीज का। कब आपको चार्जशीट फाइल करनी है, एक्यूज को कितने दिनों के अंदर पकड़ना है। कई केसेस में ऐसा होता है कि 3-3, 4-4 साल, 10-10 साल तक एक्यूज पकड़ा ही नहीं जाता है। तो ऐसे में कैसे चलेगा? ऐसे में दोषी व्यक्ति को कैसे सजा मिलेगी और न्याय कैसे मिलेगा? जो निर्दोष है, जो सफरर है, कंप्लेनेंट है, उनको कैसे न्याय मिलेगा? तो इसीलिए जरूरी है पुलिस न्याय प्रक्रिया, पुलिस जांच प्रक्रिया में बहुत जरूरी है कि संशोधन किया जाए और कुछ गाइडलाइंस इशू की जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मैम, जो दूसरा सबसे अहम मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जो उठाया गया वो है गवाहों की गवाही को लेकर। कई बार हम ये देखते हैं कि जब गवाह किसी मामले के अंदर जब गवाहों की गवाही चलती है तो वो सबसे अहम होती है किसी भी मामले को फाइनल करने के लिए, क्योंकि गवाहों की जो गवाही होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। उसी के आधार पर पूरे मामले का कहीं ना कहीं दिशा निर्देश जो कि पूरे मामले की एक तय होता है कि मामला कहाँ जाएगा। लेकिन कई बार ये आता है कि जब गवाही होती है तो जो जांच अधिकारी होते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ आता है, तो देखा आपने कोर्ट पे देखा होगा कि कई बार जो है समय पे गवाही पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से मामला जो निपटारा होना होता है वो मामले का निपटारा सही समय पर यानी तय समय पर जो होता है वो नहीं हो पाता। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक इशू उठाया है कि गवाहों की जो गवाही है वो कहीं ना कहीं उसमें भी सुधार होने की मौजूदा समय में जरूरत है। उसको लेके बताइए जरा। देखिए सुरेश जी, अगर गवाहों की गवाही जल्दी हो जाएगी और समय पे हो जाएगा तो उससे जो केसेस हमारे हैं वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। निर्दोष को बरी कर दिया जाएगा और दोषी को सही समय पर सजा दे दी जाएगी, क्योंकि गवाही के लिए गवाह तो आ जाते हैं लेकिन उनकी गवाही नहीं हो पाती है। इसके बहुत सारे वजह होते हैं जिसकी वजह से गवाही नहीं हो पाती है। कई बार उनके वकील साहब भी छुट्टी पे रहते हैं या कई बार जज साहब छुट्टी पे चले जाते हैं, पीपी साहब नहीं आ पाते कई बार, या आईओ को कुछ काम पड़ जाता है। तो ऐसे बहुत सारी वजह हैं जिनकी वजह से गवाहों की गवाही समय पे नहीं हो पाती है। और ये भी एक वजह है जिसकी वजह से 6 महीने में खत्म होने वाला केस 6 साल लगा देता है खत्म होने में। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसका एक लूप होल ये भी है कि गवाहों को मैनिपुलेट कर दिया जाता है, उनकी गवाही को बदल दिया जाता है। तो ये एक बहुत चिंतनीय मुद्दा है, चिंतनीय विषय है कि गवाही जो है वो समय पे हो जानी चाहिए, उसमें देरी नहीं करना चाहिए। जितना भी कोर्ट ने जिन गवाहों को जब समन भेजा है उनको समय पर ही उनकी गवाही लेना चाहिए, चाहे वो आप फिजिकली कोर्ट से लीजिए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लीजिए, जो भी मोड हो उससे, लेकिन गवाही को समय पर ले लेना चाहिए। तो इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि गवाहों तक समय पर समन ही नहीं पहुंच पाता है, एक दिन शाम को पहले पहुंचता है कि कल सुबह आपको आना है। तो ऐसे में वो अगर कहीं और हो तो उस वजह से भी कोर्ट नहीं आ पाते हैं। तो बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से गवाही में देरी होती है। तो इस पे भी एक गाइडलाइंस होना चाहिए और एक बहुत जरूरी है, क्योंकि गाइडलाइंस अगर गवाही पे फिक्स हो जाएगा, कोर्ट एक गाइडलाइंस बना देगी या पुलिस अपनी रिपोर्ट में एक फिक्स कर देगा टाइम कि इतने टाइम में गवाही लेनी है और इतने टाइम में फिर केस खत्म हो जाएगा। तो ये सब चीजें जब हो जाएंगी तो केसेस, पेंडेंसी ऑफ केसेस ज्यादा नहीं बढ़ेगा और केसेस जल्दी खत्म हो जाएंगे, न्याय जल्दी मिल जाएगा लोगों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे गाइडलाइन जरूर बनना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, ये तो रहा गवाही को लेकर। और मैं तीसरा सबसे अहम सवाल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में उठा है, क्योंकि हमारा जो चैनल है, जो हमारा मकसद है लोगों को अवेयर करना है, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं और हमारा सबसे कर्तव्य बन जाता है कि हम लोगों को अवेयर करें। जो मेरा तीसरा सवाल है वो है जमानत याचिका को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जमानत याचिका जब, क्योंकि हमारा ये एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के तहत हर एक आम इंसान के अपने मौलिक अधिकार होते हैं, खासकर जो कोई क्राइम करता है उसके भी अपने मौलिक अधिकार हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जब किसी शख्स के जमानत को लेकर जो सुनवाई होती है या सुनवाई जो चलती है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक टाइम बाउंड फिक्स करने की बात कही है। तो क्या यह भी एक जरूरी है? क्या यह पहले से नहीं बना हुआ कि जमानत याचिका पर तय समय में सुनवाई हो जानी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्यों कहना पड़ा? जमानत अर्जी पे तो सुनवाई बिल्कुल समय पे होना ही चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि निर्दोष व्यक्तियों पे एफआईआर की जाती है, उनके खिलाफ एफआईआर कर दी जाती है और पुलिस उनको अरेस्ट करके ले जाती है। ऐसे में जब उनके लिए हम जमानत अर्जी फाइल करते हैं तो कोर्ट कई बार
पुलिस रिपोर्ट की मांग करती है और वो पुलिस रिपोर्ट फाइल होने में ही कई महीने लग जाते हैं। तो उस वजह से जो निर्दोष व्यक्ति है वो जेल की सलाखों के पीछे बहुत टाइम तक रहता है। तो इसमें भी एक गाइडलाइंस होना बहुत ज़रूरी है, एक संशोधन होना बहुत ज़रूरी है कि एक समय सीमा निर्धारित की जाए और ये पुलिस को आदेश दिया जाए कि इतने समय में आपको अपनी रिपोर्ट हर हाल में फाइल करना है कोर्ट में, जिससे जो निर्दोष व्यक्ति है वो जल्द से जल्द बाहर आ जाए। क्योंकि एफआईआर के बेसिस पे हम नहीं बता सकते कि कौन दोषी है कौन निर्दोष। एफआईआर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एफआईआर कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं है जिसमें सारे फैक्ट्स और डिटेल्स होनी चाहिए। एफआईआर एक पार्टी का वर्जन होता है जिन्होंने केस दर्ज कराया है, लेकिन जिनके खिलाफ दर्ज कराया है या जो साक्ष्य हैं उस बेसिस पे हमेशा बेल दिया जाता है। एफआईआर के बेसिस पे बेल देना ये कहीं से भी ठीक नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है नॉर्मली। तो इसीलिए हमेशा कोर्ट पुलिस रिपोर्ट मांगती है कि पुलिस ने कितना इन्वेस्टिगेशन किया है और उनकी रिपोर्ट में क्या है, क्योंकि जो साक्ष्य होते हैं उस आधार पे बेल दिया जाता है। जब जमानत की बात करते हैं तो उस आधार पे जो साक्ष्य होते हैं उस आधार पे जमानत दी जाती है। उस आधार पे देखा जाता है कि कौन व्यक्ति निर्दोष है और कौन व्यक्ति दोषी है। तो इसीलिए अगर पुलिस जांच प्रक्रिया जल्दी खत्म होगा तो जल्दी पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति दोषी है और किसको बेल मिलना चाहिए, किसको बेल नहीं मिलना चाहिए। एफआईआर के बेसिस पे हम ये चीज़ नहीं डिसाइड कर सकते हैं। तो इस पे भी एक गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। एक समय सीमा इसके लिए भी निर्धारित करना चाहिए कि आप एक पर्टिकुलर समय सीमा है, उस पर्टिकुलर समय सीमा में आप जांच कंप्लीट कीजिए, कोर्ट को आप रिपोर्ट दीजिए और रिपोर्ट में साक्षी जितने भी हैं वो सब उसके साथ अटैच करके दे दीजिए। तो उससे क्लियर हो जाएगा कि क्या है केस में, कौन दोषी कौन निर्दोषी और न्याय क्या है। जी चलिए मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़ी। जी धन्यवाद सुरेश जी। समय में के साथ साथ देश में बदलाव आ रहा है, बदलाव की ब्यार बह चुकी है और बदलाव जो हमें देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं आपके और हमारे यानी आम लोगों के हित में है। पुलिस को लेकर जिस तरह से सवाल निशान जो खड़े होते हैं, जिसको लेकर तरह तरह की जो बातें की जाती हैं, उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम मुद्दा उठाया है और जिस पे यह भी कहा है कि पुलिस की जो जांच है उस पे नियम जो है वो बदलने आज के मौजूदा स्वरूप में बहुत ज्यादा जरूरी हो चुके हैं। अगर उसको हमने नहीं बदला तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आपको, हमको, यानी पूरे देश को उठाना पड़ेगा, पूरे न्यायिक प्रणाली को उठाना पड़ेगा, जिसको आज समय आ चुका है दुरुस्त करने की। तभी सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि 6 महीने के अंदर इस पूरी व्यवस्था को, पूरे सिस्टम को आप ठीक करिए, तभी हम लोग इस देश के अंदर एक अच्छी न्याय प्रणाली व्यवस्था को कायम कर सकेंगे और लोगों के मन में एक जो धारणा बनी हुई पुलिस को लेकर, न्याय प्रणाली को लेकर, वो कहीं ना कहीं वो दूर करने में हम लोग कहीं ना कहीं सक्षम हो पाएंगे और कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर विश्वास जगा पाएंगे कि देश के अंदर, भारत के अंदर कहीं ना कहीं न्याय अभी भी जिंदा है। तो ये था हमारा खास प्रोग्राम, पुलिस की बढ़ेगी जिम्मेदारी। ये आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। नमस्कार।